नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। हिंदुवादी नेता पर मामला दर्ज, व्यापारी को पार्टनर संग कर रहे थे ब्लैकमेल। इंदौर की परमल फैक्ट्री में हादसा, मशीन में फंसने से महिला मजदूर की मौत। पूर्व सरपंच को महिला बाउंसरों ने पीटा, शादी की पत्रिका देने के बहाने घर में घुसे बदमाश। राव चौकीढाणी के बाफले में खाद्य सामग्री की जांच में गड़बड़ी, अपर कलेक्टर गौरव बैनल ने 26 संस्थानों पर 22 लाख का जुर्माना लगाया। पटवारी संघ इंदौर ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, समय और वेतनमान संबंधित रखी गई मांगे। डॉक्टर्स की हड़ताल, दूसरे दिन भी होगा प्रदर्शन, अमानक दवाइयों की जलाएंगे सांकेतिक होली। डॉक्टर घनघोरिया होंगे एमजीएम कॉलेज के डीन, आदेश के तुरंत बाद किया पदभार ग्रहण। इंदौर के सावेर के चेतपुरा में पूर्व सरपंच रमेश भेरूलाल पोरवाल के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कुछ महिला बाउंसर और युवक उसके साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। घटना के दौरान बार बार जीप निकालने की बात भी कही जा रही है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के चलते आरोपियों ने पूर्व सरपंच के साथ मारपीट की। शुरुआत में पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद सरपंच को थाने बुलाकर केस दर्ज कर लिया गया। पूर्व सरपंच रमेश भेरूलाल पोरवाल और उनके दोस्त ठाकुर के बीच पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते कुछ लोग वहां पहुंचे और बाउंसरों ने मारपीट कर दी। पुलिस अब वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। इंदौर राव चौकीढाणी के बाफले में खाद्य सामग्री की जांच में गड़बड़ी पाई गई, जिसमें दूध, पनीर, कोको पाउडर सहित अन्य खाद्य सामग्री मिथ्या छाप मिली है। इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपर कलेक्टर गौरव बैनल ने 26 संस्थानों पर 22 लाख का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई जनवरी 2024 से अब तक की है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक पेनल्टी भी वसूली गई है। यह जुर्माना खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में कमी और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही के लिए लगाया गया है। होता है वो मार्केट में बनी रहे, इसके लिए हमारी टीम लगातार सैंपलिंग करती है और जो सैंपल हमारे द्वारा लिए जाते हैं, यदि वो अमानक या फिर मिथ्याचार प्रमाणित होते हैं तो उस आधार पे उसमें जो है पेनल्टी की कार्रवाई की जाती है। तो इसी तारतम्य में इस सप्ताह तकरीबन 26 केसेस में प्रमाणित पाया गया कि अवमानक या फिर मिथ्याचार कैटेगरी के जो खाद्य पदार्थ है वो प्रमाणित पाए गए। तो उसके अनुसार तकरीबन 22 लाख की पेनल्टी इन 25 प्रकरणों में की गई, 26 प्रकरणों में। पटवारी संघ इंदौर ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया, जिसमें समय और वेतनमान के साथ ही किसानों की भूमि से संबंधित कार्यों में आने वाली टेक्निकल समस्या से अवगत कराया और जल्द ही समस्या के समाधान की मांग की। दरअसल मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल के आह्वान पर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में ज्ञापन दिया जा रहा है। इसी के अंतर्गत इंदौर में समस्त पटवारियों के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया, जिसमें उनकी मुख्य मांगे किसानों की भूमि के समस्त कार्य जो ऐप के माध्यम से होते हैं, उनमें कई बार टेक्निकल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही समय और वेतनमान के लिए भी ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को सभी समस्याओं से अवगत कराया गया। प्रदेश के पटवारी संघ ने प्रमुख सचिव महोदय राजस्व एवं आयुक्त महोदय भू अभिलेख के नाम पे उनकी विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसमें उनकी कुछ तो स्थापना संबंधी समस्याएं हैं। इसके अलावा आधार, आरओआर, पीएम किसान और फार्मर रजिस्ट्री को लेकर जो उनकी तकनीकी समस्याएं हैं उसको लेकर ज्ञापन दिया। मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी संस्था महासंघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया है। इसके दूसरे दिन शुक्रवार को इंदौर के एमवाय अस्पताल के बाहर अमानक दवाइयों की सांकेतिक होली जलाई गई। दरअसल डॉक्टरों की मांग है कि ऐसी दवाइयों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगे और दोषी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने अमानक दवाई बनाने वालों को आजीवन कारावास की सजा देने की मांग भी की, ताकि भविष्य में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ न हो। डॉक्टर राहुल रोकड़े के मुताबिक कई अमानक दवाइयां असराहनीय हैं, जबकि इन्हें जीवन रक्षक माना जाता है। अगर ये दवाई काम नहीं करेगी तो डॉक्टर्स को मरीज की हालत और मौत का सही कारण समझने में मुश्किल होगी। पहले भी कुछ दवाइयों को डॉक्टर ने चिन्हित कर रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उन्हें अमानक घोषित किया था। डॉक्टर्स
का उद्देश्य जनता को इस गंभीर समस्या से अवगत कराना है। इसी कारण प्रदर्शन के दौरान इन अमानक दवाइयों की सूची मीडिया को भी दी जाएगी। उनकी मांग है कि मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति लागू हो ताकि मरीजों को सुरक्षित और असरदार दवाई ही मिले और डॉक्टर्स को भी भरोसा रहे कि वे प्रभावी इलाज कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में चिकित्सकों का स्पष्ट मानना है कि मध्य प्रदेश में अमानक दवाइयों के संबंध में नो नॉनसेंस एंड जीरो टॉलरेंस की नीति को मध्य प्रदेश सरकार को लागू करना चाहिए, जिससे कि मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ न हो। डॉक्टर जो जीवन रक्षक दवाइयों से उपचार करे उसमें मरीज को उन दवाइयों से लाभ मिले और सरकार एक ऐसी व्यवस्था विकसित करे जिससे कि अगर कोई निर्माता कंपनी पैसों के लिए, लालच के लिए, प्रॉफिटिंग के लिए अगर अमानक दवाइयां निर्मित करता है तो उसे पता होना चाहिए कि उसे कठोर कारावास और कठोर दंड का वो भागी बनेगा, जिससे कि इस तरह की कोई व्यवस्था भविष्य में मरीजों को सरकारी अस्पतालों में दवाइयों के माध्यम से न मिल सके। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन पद को लेकर लंबे समय से चल रही खींचतान अब खत्म हो गई है, जिसके चलते शासन ने नया आदेश निकालते हुए डॉक्टर अरविंद घनघोरिया को एमजीएम मेडिकल कॉलेज का डीन घोषित किया है। जिसके बाद डॉक्टर घनघोरिया ने पदभार ग्रहण किया। इसके बाद बधाइयों का दौर लगातार जारी रहा और सभी ने डॉक्टर घनघोरिया को मिठाई खिलाकर उन्हें गुलदस्ता देकर। दरअसल डॉक्टर संजय दीक्षित के रिटायर होने के बाद डीन पद को लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद शासन ने एमवाय अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर अशोक यादव को प्रभारी डीन बनाया था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर बीपी पांडे ने पद संभाल लिया था। इसके बाद दोनों के बीच टकराव हुआ। हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाने के बाद डॉक्टर पांडे ने पदभार ग्रहण किया, लेकिन कुछ समय बाद वह छुट्टी पर चले गए। अब शासन ने गुरुवार को नया आदेश जारी किया है, जिसमें डॉक्टर अरविंद घनघोरिया को एमजी मेडिकल कॉलेज का डीन नियुक्त किया गया है। आई एम वेरी हैप्पी कि मेडिकल कॉलेज में आज 21 तारीख को मैंने ज्वाइन किया है। 10 माह में नीमच मेडिकल कॉलेज का डीन रहा। इससे पहले मैं 24 साल से चूँकि इसी मेडिकल कॉलेज में रहा। सर्जरी विभाग में मैं जूनियर से स्टार्ट करके सर्जरी प्रोफेसर तक रहा। तो आज मैं पुनः डीन के रूप में आपके सामने हूँ। प्रायोरिटीज़ हमारे स्टूडेंट्स की शिक्षा है, मरीजों का अच्छा उपचार है और हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्टाफ के लोग, हमारी नर्सेस, इन सब के लिए अच्छा वातावरण देना है और इस संस्था को, इस मेडिकल कॉलेज को, इस अस्पताल को प्रदेश नहीं देश का एक अच्छा अस्पताल बनाने की तरफ अग्रसर करना है। जूनी इंदौर पुलिस ने हार्डवेयर व्यापारी की शिकायत पर हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक सुमित हार्डिया और उसके साथी सावन आसनानी के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली का मामला दर्ज किया है। व्यापारी को लगातार धमकाने और वसूली के कारण उसने आत्महत्या का प्रयास भी किया था। बता दें, डीसीपी ऋषिकेश मीणा के आदेश पर व्यापारी मुकेश हासेजा की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने व्यापारी से कहा कि अगर उसे अपने प्लॉट पर मकान बनाना है तो उन्हें पैसे देने होंगे। पैसे न देने पर काम रुकवाने और जान से मारने की धमकी दी गई। मुकेश हासेजा और उनके भाई किशोर हासेजा का माणिक बाग में एक संयुक्त प्लॉट है, जहां वे ठेकेदार विशाल गोगवानी से निर्माण करवा रहे थे। वहीं सुमित और सावन का पास में कंसल्टेंसी ऑफिस है। आरोप है कि पिछले 3 महीनों से दोनों आरोपी बिना किसी कानूनी आदेश के निर्माण रुकवा रहे थे। इंदौर की पॉलीमर फैक्ट्री में काम के दौरान एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला सामान उठाने गई थी कि तभी उसके सिर पर बंधा कपड़ा मशीन के पट्टे में फंस गया, जिससे वह उसकी चपेट में आ गई और मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें, घटना धार रोड स्थित गिरधारी लाल एंड सन्स फैक्ट्री की है, जहां परमल बनाने का काम होता है। मृतक महिला की पहचान राजकुमारी पति धन्ना के रूप में हुई। फैक्ट्री मालिक के भाई संजय के अनुसार राजकुमारी दैनिक वेतनभोगी मजदूर थी और घटना के वक्त मशीन के पास से सामान उठा रही थी कि तभी उसका गमछा मशीन के पट्टे में फंस गया। तुरंत मशीन बंद कर दी गई, लेकिन तब तक वह बुरी तरह से उलझ चुकी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में मर्ग कायम कर लिया है और आज फैक्ट्री जाकर सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगी। लापरवाही की आशंका को देखते हुए पुलिस ने कहा कि विस्तृत जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।